बिहार पुलिस मद्य निषेध की भर्ती 2022 के अंदर जो है 689 पदों पर आई हुई है। उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 31 है और यहाँ पर आप लोग को संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और इन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। डेली लाइव क्लास जो है 6 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। आप लोग को जो है 1 से 30 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है यानी कि ऊर्जा का सबसे बड़ा जो है संग्रहगाह है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, सौर ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिजली की खपत का बिल जो है यानी कि किसके मापन पर जो है आधारित होता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर 9 कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि वाट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो है 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हास्य गैस जो है इनमें से कौन सी है, यानी कि हास्य गैस यानी कि हंसाने वाली गैस। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स इसका गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। चलिए और एक बार यह कांस्टेबल में प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है सबसे भारी जो है धातु यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इन चारों में से जो है सबसे भारी जो है धातु कौन सी है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि पिछले वाले जो है प्रैक्टिस सेट में आप लोग को हम बताए हैं कि सबसे जो है हल्की धातु जो है लिथियम होता है और सबसे भारी धातु जो है ओस्मियम होता है। तो यहाँ पर ओस्मियम का जिक्र नहीं किया गया है। इन चारों में से जो है आपको बताना है कि सबसे भारी धातु कौन सी होती है। चलिए यहाँ पर जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। हमको नहीं लगता था कि आप लोग जवाब दे पाएंगे। चलिए बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण जो है इनमें से क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार फायरमैन में और एक बार जो है यानी कि ड्राइवर में यह प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर जो है 3 कैंडिडेट्स अभी इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के जो है क्लोराइड और सल्फेट, यानी कि बी पार्ट जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर्वदायी जो है रक्तदाता का जो है रक्त ग्रुप जो है इनमें से कौन सा होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार यह कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ब्लड ग्रुप जो है वो जो है यह सर्वदाता जो है ब्लड ग्रुप होता है और ये भी जो है सर्वग्राही होता है। तो इसको भी जो है आप लोग को याद रखना है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार जो है पृथ्वी पर जीव का उद्गम जो है लगभग जो है कब से शुरू हुआ। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर जो है 3 कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं और मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे पा रहे हैं। कोई बात नहीं है, आप लोग ट्राई करते रहिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 करोड़ वर्ष पूर्व। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सबसे लंबा जो है जीवित वृक्ष जो है इनमें से कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सिकुआ का वृक्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस वनस्पति खाद में जो है अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, यानी कि 2 बार फायरमैन में, 1 बार कांस्टेबल में और 1 बार जो है ड्राइवर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, सोयाबीन में जो है सबसे अधिक जो है प्रोटीन जो है पाया जाता है। तो यहाँ पर सी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मृदा अपरदन जो है रोका जा सकता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 1 बार कांस्टेबल और 1 बार यह मद्य निषेध में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, वन रोपण के द्वारा जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो सी पार्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए।
यहाँ पर जो है 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि न्यूजीलैंड में जो है पाया जाने वाला जो है उड्डयनहीन जो है पक्षी, यानी कि जो कि नहीं उड़ सकता है या जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है, तो इनमें से कौन सा जो है पक्षी है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, कीवी जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि समुद्र जो है नीला प्रतीत जो है क्यों होता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार यह भी प्रश्न जो है कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा जो है, प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा जो है, यानी कि समुद्र का रंग जो है यह नीला जो है प्रतीत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी पार्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि तेज हवा वाली रात्रि में जो है यानी कि ओस नहीं बनती है, इसका कारण क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है लेकिन बहुत बेहतर है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। वाष्पीकरण की दर जो है तेज हो जाती है और इस कारण से जो है तेज हवा वाली रात्र में जो है ओस जो है नहीं बनती है, यही मुख्य कारण होता है। तो ए पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जीवन चक्र की दृष्टि से जो है पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है इनमें से कौन सा होता है। जल्दी से कमेंट करके। तो बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका जवाब सही दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा, यानी कि फूल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आर्कियोप्टेरिक्स जो है इनमें से क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा उठपटांग प्रश्न है लेकिन आप सभी को इसका जवाब जो है जरूर देना चाहिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। जुरैसिक युग का जो है पुरातन जो है पक्षी को जो है कहा जाता है। यहाँ पर ए पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एस्प्रिन है, एस्प्रिन जो है इनमें से क्या है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। एंटीपीरेटिक जो है एस्प्रिन है। ठीक है, और एस्प्रिन जो होता है एक प्रकार का जो है यह औषधि है जो कि बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, पीड़ा निवारण के लिए जो है इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो इस बात को भी आप लोग को हमेशा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर जो है 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अपमार्जक क्या है। अपमार्जक यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि शोधन जो है अभी करता है। यानी कि क्या है, अपमार्जक जो है यह एक शोधन जो है अभी करता है, जो कि डी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रेडियोधर्मी पदार्थ जो है यह उत्सर्जित करती है। रेडियोधर्मी पदार्थ जो है क्या उत्सर्जित करती है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर जो है क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई करते रहिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी, यानी कि अल्फा कण भी हो जाएगा, बीटा कण भी हो जाएगा, गामा कण भी हो जाएगा, यानी कि तीनों जो है यहाँ पर हो जाएगा। तो इसलिए आपका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि डॉल्फिन जो है वर्गीकृत किए जाते हैं, यानी कि किस जो है, यानी कि यहाँ पर जो है जैसे कि मत्स्य में, उभयचर में, उसके बाद सरीसृप में, स्तनी में, तो यहाँ पर डॉल्फिन जो है किस में जो है यह वर्गीकृत किए जाते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं और कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि स्तनी में जो है डॉल्फिन को जो है वर्गीकृत किया जाता है। तो डी पार्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम जो है किस प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ गलत भी दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम इसका सही उत्तर बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत जो है आते हैं। अच्छा, प्रथम उपभोक्ता के अंतर्गत जो है कौन कौन से यानी कि जंतु आते हैं, जैसे कि हम आप लोग को हम बता देते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो है जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं, वैसे जंतु जो हैं या प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि चूहा हो गया, बिल्ली हो गया, हिरण हो गया, भेड़िया हो गया, ये सभी के सभी जो है यह प्रथम जो है उपभोक्ता के जो है जंतु हो गए। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो तृतीय उपभोक्ता कौन कौन से होते हैं। जो द्वितीय उपभोक्ता वाले जो हैं को ही अपना भोजन बना लेते हैं, वही होते हैं तृतीय उपभोक्ता। जैसे कि आप लोग को हम बता देते हैं, यहाँ पर जो है हो गया, यहाँ पर सांप हो गया, मेढक हो गया, उसके बाद शेर हो गया, ये सभी के सभी जो है तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो है अभी जो है 20 नंबर का जो है सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि द्वितीय उपभोक्ता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्रीन पीस क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ग्रीन पीस यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ग्रीन पीस क्या है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है ग्रीन पीस, तो सी पार्ट जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्यपाल को अधिकार पद की शपथ जो है कौन दिलाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है राज्यपाल को जो है अधिकार पद का शपथ जो है दिलाया जाता है, तो सी पार्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि साप्टा का पूर्ण रूप क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा उटपटांग प्रश्न है, लेकिन आप सबों को जो है जवाब जरूर देना चाहिए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। साउथ एशिया जो है प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है। और यहाँ पर जो है 4 कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पाए हैं, जबकि अब बहुत ज़्यादा जो है कठिन प्रश्न, हमको नहीं लगता था कि एक भी कैंडिडेट जवाब दे पाएंगे, फिर भी आप लोग ट्राई किए और 4 कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पाए हैं। जो नहीं दे पाए हैं कोई बात नहीं है, थोड़ा सा उटपटांग प्रश्न हो सकता है कि इस कारण से आपने जवाब नहीं दिए होंगे, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए सही करने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। इस नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों को सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब तो जरूर देना चाहिए। चलिए हम बता देते हैं, यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ गलत भी दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल रंग का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल जो है यह पूर्णतः जो है किसको समर्पित है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर जो है 4 कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, सोम और इस पे नामांकित देवता को जो है समर्पित है। तो यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब जो है दे रहे थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। और 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि धर्मशास्त्रों में जो है भू राजस्व की दर जो है क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1/6। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग जो है किसने आश्रय गृह के रूप में किया। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स इसका गलत भी जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, आजीविकों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सबसे जो है यानी कि पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, जबकि हमको नहीं लगता था कि जो है इसका कैंडिडेट जो है जवाब दे पाएंगे। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 14 पूर्व हो जाएगा, यानी कि 14 पूर्व जो है इसका बिल्कुल जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि नहरों का क्रमिक पतन जो है किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर जो है गुप्त काल जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो है गलत लिखा हुआ है, गुप्ता काल करके लिखा गया है, तो इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। यहाँ पर जो है गुप्त काल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो है 30 नंबर और आज का जो है अंतिम प्रश्न जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चीनी यात्री जो है इत्सिंग जो है या बिहार में भ्रमण जो है किया, लगभग जो है किस ईस्वी को जो है इत्सिंग ने जो है जो चीनी यात्री है या बिहार का भ्रमण किया? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 673 ईस्वी में। तो यहाँ पर जो है सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार पूछा जाता है। और यदि इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस आज का क्लास को इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।